नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया के नज़रिए को बदल कर रख दिया है। आपने हमेशा सुना होगा कि तरक्की सिर्फ वही कौमें कर सकती हैं जिनके पास ताकतवर मुल्क, जदीद टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और भारी सरमाया होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका के एक छोटे से मुल्क बुर्किना फासो में एक नौजवान ने ऐसी तब्दीली की बुनियाद रखी है जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई है? जी हाँ, बुर्किना फासो, जिसे अरसा दराज तक गुर्बत और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया था, आज वही मुल्क लकड़ी से बनी पब्लिक बसें बनाकर अपना ट्रांसपोर्ट इनकलाब ला रहा है। ये मंसूबा इस नौजवान सरबराह इब्राहिम तरावरे का कमाल है, जिन्होंने साबित कर दिया कि तरक्की सिर्फ अमीरों का हक नहीं बल्कि हर कौम की पहुंच में है, खुसूसन वो कौमें जो दुनिया हमेशा कमज़ोर समझती आई हैं। ये इनकलाबी तब्दीली किसी जदीद हथियार या अरबों डॉलर की सरमायाकारी से नहीं, बल्कि सादा मगर जदीद लकड़ी की बसों से आ गई है। तरावरे ने ऐलान किया है कि बुर्किना फासो में अब पब्लिक बसें लकड़ी से तैयार की जाएंगी ताकि मुल्क के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जा सके। शायद आप सोच रहे हों कि लकड़ी की बसें कैसे बंदेगी, और वो भी एक पूरे मुल्क के लिए। तरावरे के मुताबिक ये बसें ख़ास किस्म की मजबूत लकड़ी के बड़े शहतीरों को जदीद तरीके से जोड़कर बनाई जाएंगी। इस डिज़ाइन का मकसद न सिर्फ बसों को स्टील के बराबर मजबूत बल्कि हल्का और माहौल दोस्त बनाना है। बसों को आग और पानी से महफूज रखने के लिए हिफाजती तह लगाई जाएगी ताकि बारिश और धूप से लकड़ी को कोई नुकसान न पहुंचे। इन बसों के फर्श सख्त लकड़ी के होंगे, जबकि अंदरूनी हिस्सा नरम और खूबसूरत लकड़ी से तैयार किया जाएगा ताकि मुसाफिर आरामदेह और खुशगवार सफ़र कर सके। बसों का डिज़ाइन दीगर यूरोपीय या एशियाई बसों से मुख्तलिफ होगा, क्योंकि यहाँ मकसद सिर्फ मुसाफिरों को ले जाना नहीं बल्कि एक नई फ़िक्र और रूह को ज़िंदा करना है। इन बसों में जदीद नशिस्तें, हर नशिस्त के साथ हाथ रखने की सपोर्ट, छत पर फैंस और कुछ मॉडल्स में सोलर पैनल से चलने वाली एयर कूलिंग सिस्टम होगी ताकि गर्मियों में मुसाफिरों को सहूलत फराहम की जा सके। ये बसें आम कारों से बड़ी होंगी और 40 से 50 अफराद यकसाथ आरामदेह तरीके से सफ़र कर सकेंगे। अब सवाल ये है कि लकड़ी की ये बसें चलेंगी कैसे? इसका जवाब भी तरावरे ने इनकलाबी अंदाज में दिया है। ये बसें आम पेट्रोल या डीजल इंजन की बजाय हाइब्रिड इंजन से चलेंगी, जो जुज़वी तौर पर बिजली और जुज़वी तौर पर बायोफ्यूल पर काम करेंगे। ये बायोफ्यूल किसानों की फसलों से निकलने वाले इजाफी तेल, गन्ने के छिलकों, मक्की के दानों या सूरजमुखी के बीजों से बनाया जाएगा, जो कुदरती और माहौल दोस्त ईंधन है। इस मंसूबे से बुर्किना फासो को महंगा पेट्रोल दरामद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि मुल्क की अपनी ज़मीन से हासिल शुदा वसाइल से ईंधन तैयार हो सकेगा। बस की छत पर लगे सोलर पैनल्स, फैंस, लाइट्स और छोटे मोटर्स को बिजली फराहम करेंगे, जिससे ये बस न सिर्फ माहौल दोस्त होगी बल्कि मुल्क की मईशत के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा तरावरे ने बसों के टायर्स के लिए भी खास हल निकाला है। वो पुराने नाकारा टायर्स को रीसाइकिल करके बसों में इस्तेमाल करेंगे। इससे फिजला कम होगा, खर्च भी कम आएगा और टायर्स अफ्रीकी कच्चे और पथरीले रास्तों के लिए खास तौर पर मजबूत होंगे। जब ये लकड़ी की बसें सड़कों पर आ जाएंगी तो ये बुर्किना फासो की आम आवाम के लिए इनकलाब साबित होंगी। पहले लोग पुरानी नाकिस हालत वाली बसों में सफ़र करते थे, जो अक्सर रास्ते में ख़राब हो जाया करती थीं। इनमें ना आरामदेह नशिस्तें थीं, ना मजबूत छत और ना ही ठीक ठाक खिड़कियाँ। लेकिन अब लकड़ी की ये जदीद बसें किसान, मजदूर, तालिब इल्म और माएँ सबको आसानी और इज्जत के साथ सफ़र की सहूलत देंगी। मिसाल के तौर पर, एक गरीब देहाती खातून जो अपने बच्चों के साथ कई घंटे पैदल सफ़र करती थी, अब वो बस में बैठकर आराम से शहर जा सकती है। एक तालिब इल्म जो पुराने बसों में खड़ा होकर स्कूल जाता था, अब वो आरामदेह नशिस्त पर बैठकर किताब पढ़ता हुआ पहुंचेगा। एक किसान जो अपनी फसल पहुंचाने के लिए गधा गाड़ी इस्तेमाल करता था, अब वो लकड़ी की बस में सफ़र करके अपनी फसल मंडी तक ले जा सकेगा। बसों के असरात सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं रहेंगे। जब लकड़ी की मुकामी कारीगरी की जाएगी तो कारीगरों के लिए रोजगार भी पैदा होगा। हाइब्रिड इंजन लगने से किसानों को अपनी फसलों से इजाफी आमदनी भी हासिल होगी, क्योंकि वो ईंधन बनाने के लिए ये वसाइल फराहम करेंगे। पुराने टायर्स के रिसाइकल होने से मुल्क का कचरा भी कम होगा और नौजवानों को नई मुलाजमतें तलाश करने का मौका मिलेगा। ये बसें सिर्फ सफ़र का वसीला नहीं बल्कि रोजगार, मईशत, माहौल और अवामी सहूलत की अलामत बनेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बसें मुल्क के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को कैसे बदलेंगी। बुर्किना फासो के बड़े शहरों में इन बसों के लिए खुसूसी रूट्स बनाए जा रहे हैं, जहां से ये बसें चलाई जाएंगी ताकि हर आम शहरी इनका फ़ायदा उठा सके। पहले लोग कई घंटे पैदल सफ़र करते थे, मगर इन बसों के ज़रिए शहर के दरमियान का फासला आधे घंटे में तय हो सकेगा।
اس سے وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوگی اور سب کو اعتماد بھی ہوگا کہ ملک نے ان کے لیے کچھ بڑا کیا ہے۔ یہ بسیں نہ صرف اندرون ملک بلکہ مستقبل میں آس پاس کے ممالک جیسے مالی، نائجر اور گھانا کو بھی فراہم کی جائیں گی، تاکہ افریقہ میں ایک نئی تکنیکی اور معاشرتی تحریک شروع ہو۔ دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ اب افریقہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ اپنی ٹیکنالوجی خود پیدا کر رہا ہے۔ یہ لکڑی کی بسیں کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت بن چکی ہیں۔ ہر پہیے کے ساتھ ایک نئی کہانی منسلک ہے۔ ایک بچہ جب بس میں بیٹھ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ملک نے اس کے لیے کچھ خاص کیا ہے۔ ایک طالب علم جب یونیورسٹی جاتا ہے تو وہ صرف علم حاصل نہیں کرتا بلکہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ خود انحصاری کیا ہوتی ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو اسپتال لے جاتی ہے تو وہ صرف علاج نہیں کرواتی بلکہ اپنے ملک کی آسانی پر فخر محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم تراورے بار بار کہتے ہیں کہ یہ لکڑی کی بسیں صرف لکڑی کا فریم نہیں بلکہ آزادی کے پہیے ہیں۔ یہ بسیں صدیوں کی غلامی کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہیں۔ برکینا فاسو اب صرف ایک ملک نہیں بلکہ پورے افریقہ کے لیے ایک مثال بن رہا ہے۔ یہ بسیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ ترقی کے لیے اسٹیل یا لوہا نہیں بلکہ جذبہ، غیرت اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ لکڑی کی بسیں آنے والے وقت میں برکینا فاسو کی شناخت بن جائیں گی۔ دنیا بھر سے مہمان انہیں دیکھنے آئیں گے، میڈیا ان پر رپورٹیں کرے گا اور سب کہیں گے کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے لکڑی کے ٹکڑوں سے انقلاب برپا کیا۔